एक्सरसाइज 11.4 का पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर दे रहे हैं हमें, और ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन है। इस पहले एक क्वेश्चन में पहला पार्ट हुआ ए, और इस ए में भी कितने पार्ट्स हैं? 5, 1 2 3 4 5 करके। तो इस जो क्वेश्चन नंबर ए है इसको पढ़ते हैं। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। सरिता की हमें प्रेजेंट एज मान के चलनी है वाई ईयर्स। ध्यान समझिए, सरिता एक गर्ल, उसकी प्रेजेंट एज हमें क्या मान लेना है? वाई ईयर्स। प्रेजेंट एज का मतलब कि अभी जो टाइम चल रहा है, करंट टाइम जो है, उस समय उसकी एज कितनी है? वाई ईयर्स, राइट। अब उसके बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। उसकी एज क्या होगी 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 5 साल बाद। तो खुद सोच के देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आज किसी की एज है 3 ईयर्स, तो 5 ईयर्स लेटर यानी कि 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 3 + 5 यानी कि 8। खुद सोचो, आज किसी की एज 10 ईयर्स है, 2 साल बाद 10 + 2 यानी कि 12। तो वैसे ही अगर सरिता की प्रेजेंट एज y है और 5 साल बाद की एज पूछी जा रही है, तो y + 5 हो जाएगा, राइट। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर मैं लिखने वाला हूँ कि सरिताज एज आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल बाद सरिता की एज कितनी हो जाएगी? अभी उसकी एज y है, जब 5 साल बाद यानी 5 साल समय बीत जाएगा तो उसकी एज में 5 ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगी उसकी एज। इतने ईयर्स लिखना ना भूलिए क्योंकि ये एज है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक। 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी? जैसे बाद के लिए ऐड किया है, वैसे पहले के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कोई आपसे पूछे वही वाला सीन कि 10 साल की एक बच्ची है, 3 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी? दैट इज 7। कैसे पता चला? 3 सब्ट्रैक्ट करके। वही काम यहाँ भी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, सरिताज एज बिफोर या 3 ईयर्स बैक। सरिताज एज 3 ईयर्स बैक, 3 साल पहले या 3 ईयर्स एगो। आज उसकी एज है y, 3 साल पहले 3 कम रही होगी, यानी कि y - 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, सरिताज ग्रैंड फादर इज 6 टाइम हर एज, व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंड फादर। सरिता के जो ग्रैंड फादर हैं उसकी एज, यानी कि सरिता के दादा की एज सरिता से 6 टाइम्स है, यानी कि 6 गुनी। 6 टाइम्स का मतलब देखो, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। 6 टाइम्स यानी 6 गुनी। देखो जो गुना वर्ड होता है, गुना बना है गुड़ा से। गुड़ा का मतलब मल्टीप्लाई। तो मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपली हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो और वैसे भी अगर हम इंग्लिश में समझें तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। जब भी कोई पूछे 2 टाइम्स यानी कि 2 × 2। खुद सोचो, जैसे मैं बोलूँ कि एक लड़का है अरुण, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अरुण, और ये जब सुबह वॉक करता है तो ये 2 किलोमीटर्स वॉक करता है, और मैं इसका 3 टाइम्स यानी कि मैं 6 किलोमीटर। कैसे पता चला? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके। बस एक एग्जांपल था। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें बतानी है सरिता के दादा की एज। सरिताज, या डायरेक्ट लिखते हैं ग्रैंड फादर्स एज। ग्रैंड फादर्स एज तो साफ साफ दिया गया है कि सरिता की जितनी एज है उसका 6 टाइम्स। तो सरिता की एज तो y है, और इसका 6 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा 6y। तो ये लिखूंगा मैं 6y। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंड फादर। जो ग्रैंड मदर हैं वो दादाजी से यानी कि ग्रैंड फादर से 2 ईयर्स यंगर का मतलब छोटी हैं, 2 साल छोटी हैं। तो ग्रैंड मदर की एज कितनी हो जाएगी? आइए लिखते हैं ग्रैंड मदर की एज। ग्रैंड मदर्स एज, दादाजी से 2 साल छोटी हैं, और दादाजी की एज आ चुकी है 6y। इससे 2 साल छोटी यानी कि 2 साल कम का मतलब माइनस। ईयर्स लिखना भूल गया था, सॉरी। ईयर्स। 5th क्वेश्चन, सरिताज फादर्स एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज। ये देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है यहाँ पर।
सरिता के जो पापा की एज है वो 5 ईयर्स मोर यानी 5 साल ज़्यादा है किससे? 3 टाइम्स सरिताज एज, मतलब सरिता की एज की 3 गुने से भी 5 साल ज़्यादा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, 5 साल ज़्यादा किससे? सरिता की एज के 3 गुने से। ठीक है, अब इसके पापा की एज लिखता हूँ मैं, तब समझ में आएगा। फादर्स एज, देखो जो पापा जी की एज है वो सरिता के 3 गुने से यानी कि 3y से 5 साल ज़्यादा यानी +5 है ना। जब y को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये सरिता का थ्राइस यानी 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, और 5 मोर के लिए मैंने 5 ऐड कर दिया, और इतना ईयर्स। अब इसी पहले क्वेश्चन में ए पार्ट हो गया है, बी पार्ट देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेड्थ इज b मीटर। देखो एक रेक्टेंगुलर हॉल है और इसकी ब्रेड्थ b मीटर है। कितनी मीटर है? b मीटर्स, और हमें इसकी लेंथ बतानी है। और कंडीशन ये है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर लेस है यानी कि 4 मीटर कम है किससे? 3 टाइम्स द ब्रेड्थ यानी कि ब्रेड्थ के 3 गुने से 4 कम। तो ये देखो लेंथ इक्वल टू, यहाँ पर पहले ब्रेड्थ कितनी दी गई है लिख लेते हैं उसको। ब्रेड्थ इक्वल्स टू b मीटर्स, और हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ। साफ साफ लिखा है कि लेंथ 4 मीटर कम है किससे? ब्रेड्थ के 3 गुने से। तो पहले इस ब्रेड्थ का 3 गुना करते हैं, 3 × b हो जाएगा। अब इससे 4 मीटर कम यानी -4, इतना मीटर, ये हो जाएगी आपकी लेंथ। इस पहले क्वेश्चन का सी पार्ट, रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ हाइट h सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है यानी कि क्यूबॉइड है ना। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब बॉक्स 3D शेप का होता है। एक क्यूबॉइड है, इसकी हाइट है h सेंटीमीटर। ओके, ये पॉइंट हमने नोट कर लिया कि हाइट कितनी है? h सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज़ 5 टाइम्स द हाइट। ओके, इसकी जो लेंथ है वो हाइट का 5 टाइम्स है, ये भी डन हो गया। और ब्रेड्थ कितनी है? 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, और जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 10 सेंटीमीटर लेस यानी कम है। एक्सप्रेस द लेंथ ब्रेड्थ सब कुछ, चलो ओके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइट कितना है? h सेंटीमीटर। पहले हम लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ क्या लिखा है? 5 टाइम्स द हाइट, यानी इस हाइट का 5 टाइम्स यानी कि 5h। चलो लेंथ निकल गई। अब फाइंड आउट करते हैं ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ बोला गया है ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। लेंथ जितनी भी होगी उससे 10 सेंटीमीटर कम, तो हमारे लिए लेंथ आई है 5h, और इससे 10 सेंटीमीटर कम का मतलब -10, इतने सेंटीमीटर की है वो ब्रेड्थ। क्वेश्चन नंबर डी, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। ओके, एक हिल टॉप है, 3 पर्सन है यहाँ पर, मीना, बीना और लीना। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, और स्टेप्स का मतलब सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ चल रहे हैं, कोई हिल टॉप है। मीना इज़ एट स्टेप S। मीना कौन से नंबर पे है? स्टेप नंबर S पे है। बीना इज़ 8 स्टेप अहेड। जो बीना है, एक मिनट देखो पोजीशन अगर मैं बनाऊँ इनकी, तो जो मीना है वो S नंबर के स्टेप पर है, और जो बीना है वो अहेड। अहेड का मतलब आगे है, किससे? 8 स्टेप अहेड, मतलब कि इससे 8 सीढ़ी आगे है, यानी कि S से भी 8 आगे, यानी कि S+8। और एक है लीना, वो 7 स्टेप बिहाइंड, यानी 7 स्टेप पीछे है, यानी कि इस मीना से 7 स्टेप पीछे, मतलब S से 7 पीछे, यानी कि S-7। अब क्या बताना है? द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज़ रीच्ड। एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग S। चलो पहले जितनी बातें हमें पता चल गई उतना लिखते हैं अभी। तीनों की पोजीशन, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, पहले तो हमें तीनों लड़कियों की पोजीशन बतानी है, उसके बाद फिर कुछ और भी पूछा गया है। द स्टेप
एट विच मीना इज़, है ना, पहले मीना का पता है, मीना का लिख लेंगे, यानी कि वो स्टेप नंबर जिस पर मीना है। तो मीना किस नंबर पर है भैया? मीना है एस नंबर पर। द स्टेप एट विच बीना इज़, बीना किस नंबर पर है? इससे 8 स्टेप अहेड, यानी आगे, आगे का मतलब प्लस, एस प्लस 8। द स्टेप एट विच लीना इज़, लीना 7 स्टेप पीछे है ना, 7 स्टेप बिहाइंड, बिहाइंड तो पीछे, पीछे मतलब कम, इसी मीना से 7 स्टेप पीछे, एस माइनस 7, तीनों की पोजीशन हो गई। अब बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टेप, जितने भी स्टेप यानी जितनी सीढ़ियाँ हैं वो 10 कम है, 10 लेस, किससे? 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज़ रीच्ड, मतलब मीना की जो भी पोजीशन है उसके 4 टाइम से 10 कम। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत ध्यान से करना, सावधानी से काम ये वाला। क्या लिखा है फिर से पढ़ो? 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स, किसका 4 गुना? मीना की पोजीशन का। तो मीना की पोजीशन तो एस है, इसका 4 गुना यानी कि 4s हो गया। इससे भी 10 कम लिखा है ना, देखो 10 लेस देन, तो 10 लेस कर दिया, ये हो गई टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर, ओ माय गॉड, एक और पार्ट, ई पार्ट। अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर, एक बस है उसकी स्पीड यहाँ पर दे दी गई है v किलोमीटर पर आवर। इट इज़ गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, दसपुर टू बीसपुर, जो भी हो। आफ्टर द बस हैज़ ट्रेवल्ड 5 आवर्स, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस यूजिंग वी। देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 2 प्लेस हैं, पहला प्लेस है, एक प्लेस ये है, मान लेते हैं ये है दसपुर, दूसरा प्लेस है बीसपुर। जब बस यहाँ से निकली दसपुर से बीसपुर के लिए, जब 5 घंटे बीत गए, है ना, 5 घंटे बीतने के बाद अब मान लेते हैं बस इस जगह पर पहुँची है, तो अभी यहाँ से जो आपका बीसपुर है वो अभी भी 20 किलोमीटर है। ध्यान सुनना, जब बस ये 5 घंटे चल चुकी है तो अभी भी जो बीसपुर है इस जगह से वो 20 किलोमीटर है, यानी कि ये 20 किलोमीटर अभी भी बचा है यहाँ से यहाँ तक। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, हमें ये बताना है कि दसपुर से बीसपुर कितना दूर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार मैं फिगर और क्लियर कर दूं, रुकना, वेट करना 1 मिनट के लिए। ये एक प्लेस बना दिया मैंने दसपुर, दूसरा ये प्लेस है बीसपुर। बस चली यहाँ से 5 घंटे चलती रही और बस पहुँच गई यहाँ पर, ये मेरी बस है, चाहे अच्छी लगे चाहे नहीं। अब यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया, 20 किलोमीटर, अरे बीसपुर रह गया 20 किलोमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता है पहले से ही 20 किलोमीटर है, तो इसको हम क्यों फाइंड आउट करें, तो पता ही है। बस हम ये पता कर लें कि जो 5 घंटे तक बस चली है दसपुर से लेकर के इस जगह तक जहाँ बस खड़ी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो उसे हम 20 ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि दसपुर से बीसपुर कितना दूर है। तो इसका मतलब हमें निकालना है कि ये बस 5 घंटे में आकर कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो चलिए निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो पता कर लेते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, स्पीड इनटू टाइम। बस की स्पीड कितनी है भैया? v, टाइम कितना लगा? 5 घंटे, तो ये हो गया 5v। क्या हो गया? 5v। अब हमें क्या पता करना है? डिस्टेंस बिटवीन दसपुर टू बीसपुर। टोटल डिस्टेंस बिटवीन दसपुर टू बीसपुर इज इक्वल्स टू, देखो 5 घंटे में बस यहाँ से यहाँ पहुँची है, कहाँ से कहाँ, एक बार इरेज करके दिखाता हूँ मैं, इस जगह से इस जगह तक, और ये डिस्टेंस आ गई है 5v, और इधर की डिस्टेंस कितनी है? 20। तो अगर हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना दूर है।
तो 5v और 20 को ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि 10 पुर से 20 पुर कितना किलोमीटर है। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ओके, यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे हमें एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। गिवन सलीम स्कोर्स आर रन्स, मतलब ये दिया गया है कि सलीम ने आर रन बनाया क्रिकेट मैच में और नलिन ने बनाया R+15। तो इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? नलिन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम, मतलब नलिन ने सलीम से 15 रन ज़्यादा बनाए हैं। तो बस इसी तरीके से हमें अपना भी काम करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नोटबुक कॉस्ट्स ₹P, मतलब एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? ₹P। एंड अ बुक कॉस्ट्स 3P, और बुक की कॉस्ट कितनी है? 3P। अब खुद ध्यान से देखो, ये P है और ये 3P, मतलब उस P का 3 टाइम्स, 3 गुना। तो इसका मतलब ये है कि जो बुक की कॉस्ट है वो नोटबुक की कॉस्ट का 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। तो इस पहले का आंसर लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे अ बुक कॉस्ट्स 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। इसका अर्थ ये हो गया कि जो बुक की कॉस्ट है वो नोटबुक की कॉस्ट का 3 गुना है। बी वाला पार्ट देखते हैं। टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, टोनी ने टेबल पर क्यू मार्बल्स रखे हैं। ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स, और उसके बॉक्स में लेकिन 8 क्यू मार्बल्स। इसका मतलब कि जो उसके बॉक्स में मार्बल्स हैं वो टेबल वाले मार्बल्स का 8 टाइम्स है। देखो 8 क्यू यानी 8 गुना, बॉक्स वाला टेबल वाले का 8 गुना है। बस इसको लिखते हैं। अब लिखेंगे टोनीज बॉक्स कंटेन 8 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल, मतलब टोनी के बॉक्स में टेबल वाले का 8 टाइम्स। हाँ, समझा दिया गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर क्लास हैज़ n स्टूडेंट, यानी हमारे क्लास में n बच्चे हैं, n स्टूडेंट्स हैं, और स्कूल में है 20n, मतलब हमारे स्कूल में हमारी क्लास से 20 टाइम्स कितने 20 गुने लड़के हैं इस पूरे स्कूल में, है ना, क्लास का। तो इसको भी लिखते हैं। टोटल नंबर of students in the school is 20 times that of our class। नेक्स्ट क्वेश्चन। जग्गू इज़ जेड ईयर्स ओल्ड, यानी कि जग्गू जेड ईयर्स का है, उसके अंकल 4 जेड ईयर के हैं और उसकी आंट 4Z-3। तो इसका मतलब उसके अंकल जग्गू से 4 टाइम्स और उसकी जो आंट हैं वो 3 लेस देन 4 टाइम्स देन हिज एज, यानी कि जग्गू की उम्र से 4 गुने से 3 कम। डी पार्ट। जग्गू's अंकल इज़ 4 टाइम्स एल्डर। देखो जो बड़े होते हैं उनके लिए क्या लगता है? एल्डर। जो छोटे होते हैं उनके लिए यंगर। एल्डर देन जग्गू, इसका मतलब जग्गू के अंकल हैं वो जग्गू से 4 टाइम्स है। चलो ये तो हो गया। आंट वाले लिखते हैं। जग्गू's आंट is 3 years younger than
जग्गूज अंकल, देन हिज अंकल कर लो। तो यहाँ पे एक काम हमने आसानी से निपटा दिया। जैसे जग्गू के अंकल की एज है 4Z और उसी 4Z से 3 साल कम है जग्गू की आंटी की, मतलब जग्गू से 4 गुना उसके अंकल और उसके अंकल से 3 साल छोटी उसकी आंटी। ये तो आसान हो गया। ई वाला, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज। डॉट्स की एक अरेंजमेंट बनाई गई थी जिसमें 8 रोज हैं और हर एक रो में 5 डॉट्स हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक मिस्टेक मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 डॉट दिया गया है, जबकि यहाँ पर एक वेरिएबल भी होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 5n होता तो ऐसा होता कि इसका 5 टाइम्स। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। ठीक।